हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है तो मैंने कमेंट में टाइम स्टैम्प दे दिया है, आप वहां पे जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। और स्टार्टिंग के कुछ मिनट तक थोड़ी साउंड क्वालिटी खराब है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना, कुछ सजेशन हो तो भी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके शरीर में बहुत सारे भाले घुसे हैं। ऊपर से उसके दोस्त उसे आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन उसका एक दोस्त कहता है कि अपने पास टाइम नहीं है, अपने पीछे और भी मुसीबतें आ रही है। तो उसका दोस्त उसे कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अपना मेन कैरेक्टर धीरे धीरे उठकर अपने शरीर के पूरे भाले निकाल देता है और जमीन पर पड़ जाता है। फिर उसके मुंह से खून निकल आ जाता है और फिर वो कहता है ये सब तब शुरू हुआ था जब मैं गलियों में घूम रहा था और फोन पे बात कर रहा था। तभी एकदम से एक रोशनी आई और मुझे यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया और मैंने देखा कि मेरे जैसे और भी लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं और वो सब मुझे ही देख रहे हैं। और उनमें से एक कह रहा था कि मैं तो मेरे जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया। उनमें से एक बंदा कहता है कि ये जगह कहाँ है, ये तो मैप में भी नहीं है। लिखा आता है वेलकम टू डंजन। फिर सभी की नजरें उधर जाती है। उधर से एक छोटा सा नन्हा सा रैबिट बाहर आता है और उन्हें कहता है वेलकम टू डंजन। और उन सबसे कहता है कि तुम सब इस गेम में इनवाइट हो चुके हो और ये की व्हील से हंसी से उन सबको बधाई देता है और उनसे कहता है कि रिलैक्स रहे, ये सिर्फ एक गेम है। तो उनमें से एक बंदा सामने आकर उस रैबिट से झगड़ने लगता है। ये वही बंदा है जो इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था और वो ये कहता है कि मैं ऑलरेडी एक इंटरव्यू के लिए लेट हो चुका हूँ। तभी रैबिट का मूड ऑफ हो जाता है और वो घूर के उसकी तरफ देखता है और कहते हैं ये बकवास बातें बंद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो रैबिट कहता है कि मैं तुम्हें इस गेम के रूल समझा। रूल ये कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना है और रूल नंबर 2 असिस्टेंट से बिहेव करो। और एक ही झटके में उस बंदे का सर दर्द से अलग हो जाता है और वो खून की चींटी मेन कैरेक्टर के चेहरे पे गिर जाती है और वो बंदा जमीन पे गिर जाता है। सभी लोग उसे देख के चौंकने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं ये क्या हो गया। बिट कहता है जैसे मैंने सोचा था, अब सिर्फ 100 बंदे रहे हैं तो चलो गेम को शुरू करते हैं। अपना मेन कैरेक्टर वहीं पे शौक में खड़ा रहता है, जो उस बंदे की मुंडी की तरफ देखकर बोलता है क्या ये रियल है, और वो वहीं पे गिर जाता है। बाकी सब वहां से भाग जाते जब हैं। सब लोग भाग रहे होते हैं तभी रैबिट पीछे से आकर कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तो इसीलिए एक असिस्टेंट होने के नाते मैं आप सबको एक एक वेपन दूंगा। और उसके यही कहने के साथ वहाँ पे सभी के सामने एक एक वेपन समन हो जाता है। अपने मेन कैरेक्टर के सामने एक डैगर समन होता है, तो किसी को कुल्हाड़ी, किसी को बो या फिर किसी को तलवार मिलती है। और इसी के साथ यह गेम शुरू हो जाता है। कहता है कि द डंजन गेम स्टार्ट नाउ। और तभी उनके पीछे से प्लांट टाइप मॉन्स्टर निकलता है, उन सब पर हमला करना शुरू कर देता है। और उसमें से दो तीन बंदों को तो वो वहीं पे मार देता है। और फिर ऐसे करते करते सभी को एक एक करके मारना चालू करता है। लेकिन फिर थोड़े लोग अपनी अपनी शक्तियां जुटाकर उसे मार देते हैं और फिर वो लोग खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदा अपने मेन कैरेक्टर को पीछे से लात मारकर उसका खाना छीन लेता है और कहता है कि तुम एक यूजलेस ट्रैश हो, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है, तुम्हें खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास जीरो कॉम्बैट स्किल है। और फिर हमें बताया जाता है कि इन सबको एक एक स्किल भी मिली है, जो सबसे ताकतवर से लेकर सबसे कमजोर तक सबको अलग अलग स्किल मिली है। लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर को बहुत ही लो लेवल की स्किल मिली होती है, पॉइजन को नलीफाई करने की। और इसी के साथ उसके कॉम्बैट स्किल बहुत ही कमजोर होती है, तो वो बंदा उसे बहुत ताने सुना रहा होता है कि तुम बहुत ही यूजलेस बंदे हो, तुम्हें हमारे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन तभी उसके पीछे से उसका दोस्त आता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो बंदा उसे मारने की तैयारी में ही रहता है, लेकिन उसका दोस्त आके उसे बचा लेता है। वो बंदा अपना सिर खुजाते हुए वहां से चला जाता है और अपना मेन कैरेक्टर का दोस्त उसे उठाकर उसे बताता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है। तभी हमें पता चलता है कि अपने मेन कैरेक्टर का नाम डाउन है। और वो बताता है और उसका दोस्त उसे कहता है कि जाके जल्दी से सो जाओ, क्योंकि कल फिर से रेस शुरू होने वाली है। उसके असिस्टेंट ने हमें बताया है कि कल एक रेस होगी, इसमें हमें फिनिशिंग पॉइंट पर जाना पड़ेगा। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपना वेपन समन करता है और ट्राई करता है कि वो भी कुछ कॉम्बैट स्किल सीख ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और अगले दिन का सीन दिखाता है, उनके पीछे एक बड़ा सा पत्थर लग जाता है गोल, और ऊपर से रैबिट उन्हें कहता है कि कितना भी भाग लो तुम बच नहीं पाओगे। और वहां पे बहुत से ट्रैप लगे होते हैं जिससे
पीछे वाले बंदे घायल होते हैं और तब भी वो लोग भागते रहते हैं और कहते हैं कि ट्रैप से संभल के। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही थका हारा हुआ अपने लिमिट तक पहुंच चुका होता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है। तभी वो एक ट्रैप पे पैर रख देता है और जमीन में गिर जाता है और अपना मेन कैरेक्टर का दोस्त उसे आवाज देता है, डाउन। तभी ऊपर से रैबिट कहता है कि ट्रैप नंबर 7 ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, इसमें बचने के चांसेस 0% है। तभी अपने मेन कैरेक्टर के दोस्त कहता है कि शॉन, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, अपने पीछे और भी खतरे आ रहे हैं। तभी का दोस्त डाउन को सॉरी कह के वहां से चला जाता है और रैबिट कहता है, तो वो तुम्हारा दोस्त था यार, तुम तो बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो, तुम उसे वही छोड़ा है। तभी उसका दोस्त उसे सॉरी कह के वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर उसी गड्ढे में पड़ा हुआ है जो अपना वेपन समन करता है, लेकिन वो भी उसके हाथ में समन ना होकर साइड में समन हो जाता है और वो थक हार के वहीं पे बैठ जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर के दोस्त वहीं पे एक गोलम टाइप मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और रैबिट बताता है कि ये स्टेज 1 का फाइनल बॉस है और फिर बहुत मुश्किल से उसका दोस्त उस गोलम को घायल कर देता है और फिर फाइनली मार देता है। तो रैबिट ऊपर से उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि तुमने स्टेज 1 के बॉस को मार दिया है और उन्हें बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से ग्रीटिंग देता। फिर अपने मेन कैरेक्टर का दोस्त रैबिट से पूछता है, तो फिर अब हम घर जा सकते हैं? तो रैबिट बोलता है, किसने कहा तुम घर जा सकते हो, अभी तो सिर्फ स्टेज 1 ही कंप्लीट हुआ है। तो सारे लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और फिर अपना मेन कैरेक्टर का दोस्त उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने कहा था कि अगर हम ये गेम कंप्लीट कर देते हैं तुम हमें घर भेज दोगे। तो रैबिट कहता है कि हाँ, अगर तुम गेम कंप्लीट कर देते हो तो तुम घर जा सकते हो, लेकिन ये तो सिर्फ स्टेज 1 है, तो तैयार हो जाओ अगले डंजन में जाने के लिए। तो फिर अपने मेन कैरेक्टर के दोस्त के पीछे के लोग कहते हैं, क्या अगले डंजन के लिए? लेकिन हम तो डंजन में ही है। तो रैबिट बताता है कि ये सिर्फ स्टेज 1 है, माय बैड, मैंने आपको बताया नहीं कि ये सिर्फ स्टेज 1 है। तो उसके दोस्त बहुत ही डर जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, अभी भी और भी गेम बाकी है? तो चलो, तुम्हारी इस करतब की वजह से मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देता हूँ, तो अभी है रिवॉर्ड का टाइम। तो फिर सब लोग कार के नीचे बैठ जाते हैं। तो रैबिट कहते हैं, चलो मैं तुम्हें रिवॉर्ड की तरफ सबको हील कर देता हूँ। तो सब लोग और उन सब लोगों के हाथ पैर हील होना चालू हो जाते हैं, उनकी बॉडी के कटे हुए हाथ तक हील हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर के दोस्त का हाथ भी बाहर आ जाता है और हील हो जाता है। तो रैबिट बताता है, चलो फिर आप स्टेज 2 के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उधर गड्ढे में अपना मेन कैरेक्टर भी हील हो जाता है और पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और वो चौंक के अपने हाथ पैर देखने के लिए इधर उधर देखता है। तो फिर अपने मेन कैरेक्टर के सामने एक स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है कि रिवॉर्ड आपको पूरी तरह से रिकवर कर दिया गया है और आपको पूरी तरह से हील कर दिया है। तो अपना ही मेन कैरेक्टर देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि अच्छा हुआ मैं ठीक हो गया, लेकिन वो ऊपर होल की तरफ देख के सोचता है शायद से उन्होंने मुझे यही छोड़ दिया। और उसके सामने एक और स्क्रीन शो होती है कि डंजन रिसेट हो रहा है और उसे देख अपना मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और फिर वहां पे पड़ा हुआ खून ऑटोमेटिकली गायब होना शुरू हो जाता है और ऊपर जाना चालू हो जाता है। पूरी धरती हिलना शुरू हो जाती है और ऊपर का छेद बंद हो रहा होता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर देखता है कि उसके आजू बाजू के पत्थर ऊपर जा रहे हैं जो उस होल को बंद कर रहे हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर ध्यान देता है कि पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। तो वो एक पत्थर उठा के उस छेद की तरफ फेंकता है और उस ट्रैप को फिर से एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से रोशनी उसके चेहरे पर गिरती है और फिर उसका ध्यान उस कांटों पर जाता है। लेकिन तभी कोई उसे पीछे से आवाज देता है, ये एक और वो वही रैबिट होता है जो उससे पहले मिला था। तो उसे पहचान जाता है और कहता है, तुम असिस्टेंट, तुम यहाँ कैसे? तो रैबिट कहता है कि मैंने देखा ये ट्रैप ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो चुका है तो मैं उसे देखने आ गया, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मैं कम्प्लीटली रिकवर हो चुका हूँ क्योंकि स्टेज 1 तो कंप्लीट हो गया ना, इसलिए मुझे रिवॉर्ड मिला है कि मैं पूरी तरह से रिकवर हो सकता हूँ। तो रैबिट कहता है, ये बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हें तो इस ट्रैप में आके मर जाना चाहिए, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? तो वो बोलता है कि यार अभी मैं जिंदा हूँ तो प्लीज मुझे मेरी पार्टी के बाद छोड़ दो मेरे दोस्तों के पास। तो वो बोलता है, ये नहीं हो सकता, तुम अपना स्टेटस मुझे दिखाओ। तो फिर वो उसका स्टेटस देखता है, उस पर उसका नाम ही नहीं होता है। तो फिर रैबिट कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब तुम अब इस गेम के बग हो। फिर रैबिट बोलता है, चलो छोड़ो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तो चलो जाने दो, अब तुम ऑटोमेटिकली यही मर जाओगे, तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, रुको, यहाँ से मुझे लेके चलो, मुझे अपने दोस्तों के पास छोड़ दो, शायद से मेरे दोस्तों ने ये जगह छोड़ दी ऑलरेडी। रैबिट कहता है, तुम यहीं पे पढ़ के मरने वाले हो, शायद से अगले रिसेट में तुम ऑटोमेटिक यहाँ से चले जाओगे, तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ तुम्हें यहीं पे मरने के लिए छोड़ के। और वहां से वो रैबिट चला जाता है
फिर अपने मेन कैरेक्टर को वो सब याद आ जाता है जब उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। रैबिट भी कहता है कि तुम यहीं पे मर जाओ, और वो बंदा जिसने अपने मेन कैरेक्टर को बहुत बुली किया था, उससे खाना छीन लिया था, वो भी उसे याद आ जाता है। फिर वो अपनी इन्वेंटरी खोलता है जिसमें बहुत सारा खाना है, और उसमें से एक मीट का पीस निकाल के खाने लगता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ सरवाइव करूंगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर ने पेट भर के खाना खा चुका होता है और हड्डियां बाजू में फेंक दी होती है। तभी उसे ध्यान आता है कि अपन यहाँ पे कितने दिन तक रह सकते हैं। तो वो वही बैठ के सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो उसे जमीन दिखती है, तो उसके माइंड में एक विचार आता है कि फिर अगर हम ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर खतरनाक मॉन्स्टर है, तो अपन नीचे से खोद कर दूसरी जगह जाकर वहां से सेफली निकल सकते हैं। लेकिन फिर उसके और एक दिमाग में ख्याल आता है कि क्या ये भी सेफ हो सकता है कि दूसरी जगह सेफली मैं जा सकूं। फिर वो बोलता है और मैं कर भी क्या सकता हूँ, तो मुझे करना ही पड़ेगा। और फिर वो खोदने लगता है। वो धीरे 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 गड्ढे खोदने के लिए तैयारी करने लगता है, और उसके हाथों पे छाले आ जाते हैं। और फिर वो पीछे देखता है कि पत्थर जितना भी वो मटेरियल पीछे फेंक रहा है फिर से उसके सिर पर आकर लग रहा है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे का भी भर चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर सोचता है क्यों ना इस मिट्टी को अपनी इन्वेंटरी में डाल के देखा जाए। जैसे ही वो एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर इन्वेंटरी में डालता है, वैसे वो चला जाता है। और फिर अपने मेन कैरेक्टर को पता चलता है, और जैसे ही अपनी मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि वो इन्वेंटरी में कुछ भी स्टोर कर सकता है, तो वो और स्पीड से मिट्टी खोदना चालू कर देता है और इन्वेंटरी में डालना शुरू कर देता है। जैसे उसकी इन्वेंटरी फुल हो जाती है और उसके ब्लॉक्स 99 के पार हो जाते हैं, तो उसे एक नई स्किल मिलती है, और उसके सामने एक पैनल आ जाता है कि तुम्हें एक न्यू स्किल मिली है। और वो जैसे ही ये पैनल सामने आता है, उसके आजू बाजू में रोशनी जमा होने चालू हो जाती है, और उसे अपने मेन कैरेक्टर को दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर उसके सामने एक और पैनल ओपन होता है कि तुमने बिगिंग में मास्टरी हासिल कर ली है, अब तुम और तेजी से सैंड कलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही ये पैनल सामने आता है, अपना मेन कैरेक्टर जमीन पे गिर जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है, और वो कहता है डैम इट, मुझे ऐसी कौन सी स्किल मिली है जिससे मेरा शरीर कांप रहा है। फिर उसके सामने पैनल ओपन होता है, उस पर लिखा होता है कि तुमने सैंड ब्लॉक कलेक्ट करने की स्किल हासिल की है, जिससे तुम और फास्टली सैंड ब्लॉक कलेक्ट कर सकते हो। अभी वो स्किल लेवल 1 पर है, और जैसे ही वो स्किल देखता है, अपना मेन कैरेक्टर निराश हो जाता है कि उनकी मिली तो मिली, एक डिगिंग एबिलिटी मिली, कोई कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है ये। और वो निराश हो जाता है, लेकिन सोचता है चलो कोई बात नहीं, मुझे कॉम्बैट नहीं, कम से कम ये स्किल तो मिली। और वो सोचता है कि शायद मेरा दोस्त अभी तक जिंदा हो और उसके पास एक एबिलिटी तो है, और वो सोचता है कि शायद वो सेफ होगा। और फिर वो सोचता है मुझे तो वो सैंड कलेक्टिंग की एबिलिटी मिली है ना, तो मैं शायद से सैंड की शेप भी चेंज कर सकूं। और वो देखता है कि वो अपने हाथ से सैंड की शेप चेंज कर सकता है, और वो उसे एक गोले के आकार में बदल लेता है। और फिर सोचता है तो इससे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। और फिर वो कुछ ना कुछ करने के फिराक में लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रैबिट ऊपर आता है और सोचता है डैम इट यार, ये अभी तक मरा नहीं। और फिर वो देखता है कि उसने एक गड्ढा खोद लिया है, और फिर रैबिट सोचता है चलो देख के आते हैं कि ये भूखा प्यासा क्या कर रहा है। फिर वो अंदर घुस जाता है, और अंदर जाता ही जाता है, जाता ही जाता है, लेकिन वो गड्ढा खत्म नहीं होता है। फिर रैबिट परेशान हो जाता है कि ये आदमी कितना ढीठ है, इसने कितना लंबा गड्ढा खोदा है। फिर उसकी नजर लालटेन पे जाती है, और वो देख के हैरान हो जाता है कि इतनी सारी लालटेन, ये बंदा कर क्या रहा है। फिर उसके सामने से अपना मेन कैरेक्टर मीट का टुकड़ा लेके जा रहा होता है, तभी उसका ध्यान रैबिट पे जाता है, और वो उसे हेलो करके वहां से चला जाता है। और फिर अपना रैबिट सोचता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो। फिर उसके पास जाके कहता है तुम तो यहाँ पे बहुत मजे से दिख रहे हो। फिर रैबिट अंदर देखता है तो मेन कैरेक्टर ने तो पूरा घर ही बना लिया है। उसने फर्नीचर, सोफा, यहाँ तक कि बेड, खाने की टेबल सब बनाया, और उसे देखकर रैबिट पागल हो जाता है और कहता है हे भगवान, ये इस बंदे ने क्या कर दिया। हमें बताया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर ने वो सब कैसे बनाया, और हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर ने अपनी इन्वेंटरी से मिट्टी निकाली, उस पर पानी डाला और उसे एक कटोरे टाइप शेप में ढाल रहा था। तभी रैबिट कहता है तुम कर क्या रहे हो। तो कहता है कि तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास गेस्ट आया है, मैं उसे कुछ खिलाऊंगा तो सही। रैबिट कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब खाऊंगा। और वो रैबिट कहता है क्या तुम यहीं पे रहने का प्लान कर रहे हो, क्या तुम यहाँ जिंदा रह पाओगे। वो कहता है हाँ मुझे एक स्किल भी मिली है। मेन कैरेक्टर को ऐसे बात करते हुए देख रैबिट गुस्सा हो जाता है और कहता है कौन सी स्किल मिली है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है डिगिंग की। तो रैबिट जोर जोर से हंस के कहता है हाँ हाँ, तुम जैसे मोल को एक डिगिंग की स्किल मिल सकती है। और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर
अचानक से एकदम से शांत होके कहता है, चलो ठीक है, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम अब मुझे मार दोगे? नहीं नहीं, मैं क्यों तुम्हें मारने लगा, और मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? जब कोई और तुम्हें मारने वाला हो तो मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूँ? वो ऐसा कह के वहां से जाने लगता है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, क्यों, क्या हुआ, मुझे कौन मारने वाला है? तो ऊपर से कुछ हिलने की आवाज आती है, सब कुछ हिलने लगता है। और रैबिट कहता है, अरे पागल, जब तुम यहाँ पे अपना खाना पका रहे हो तो ऊपर के मॉन्स्टर को इसकी खुशबू नहीं जाएंगी, वो नीचे नहीं आएंगे? और फिर रैबिट जैसे वहां से जाने लगता है, धरती हिलने लगती है और हमें बताया जाता है कि डंजन फिर से रिसेट हो रहा है। और रैबिट कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पे जिंदगी भर रह पाओगे? डंजन रिसेट के बाद ये सब टूट जाएगा। और तभी अपने मेन कैरेक्टर को समझ में आता है कि डंजन रिसेट हो रहा है। वो दोबारा अपने ट्रैप को एक्टिवेट करने के लिए भागता है, जिससे वो डंजन रिसेट होना रुक जाएगा। लेकिन तभी वो पत्थर उसके ऊपर गिर जाते हैं और अपना मेन कैरेक्टर वहीं पे गिर जाता है। रैबिट कहता है कि ट्राई मत करो, जल्दी से मर जाओ, यहीं पे ज्यादा एफर्ट मत लगाओ और जल्दी से मर जाओ। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे जीना पड़ेगा। तभी रैबिट कहता है, चलो मर जाओ जल्दी से। लेकिन तभी रिसेट रुक जाता है और रैबिट कहता है, ये क्या हो रहा है? और मैं अपना मेन कैरेक्टर करता है, क्या ये रुक गया? और रैबिट कहता है, ये नहीं हो सकता, क्या रिसेट खत्म हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें बताया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर का नाम स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। और रैबिट कहता है, डैम इट, ये एरर, ये फिर से हो गया, और ये फिर से कैसे खत्म हो सकता है? तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है, क्या रिसेट टू खत्म हो गया? फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है, लगता है ये एक बग है और मैं इस गेम का एक बग हूँ। इसकी वजह से मुझे ये डंजन प्लेयर तो समझता है और कभी कभी प्लेयर भी नहीं समझता। इसका मतलब जब मुझे रिवॉर्ड या फिर नई स्किल मिलती है उस टाइम पर मैं प्लेयर होता हूँ, लेकिन ये डंजन के जब कोई लॉ उस पर इफेक्ट नहीं करते, जब रिसेट होता है तो उस टाइम पर मैं इस गेम का प्लेयर नहीं होता हूँ। तो जैसे ही ये सब वो सोच रहा होता है, पीछे से रैबिट कहता है, तू सोच क्या रहा है? मन ही मन में इतना गहरा क्या सोच रहा है? मुझे तो लगता है तुम यहाँ पे रहना एंजॉय करना सीख चुके हो। तुम मर क्यों नहीं जाते? अगले रिसेट में तुम ऑटोमेटिक मर ही जाओगे या फिर कोई एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके तुम्हें खा लेगा। तो अपना डाउन मन ही मन में सोचता है कि ये मुझे मार नहीं सकता शायद से। और वो फिर रैबिट से कहता है, तो तुम मुझे मार नहीं सकते है ना, इसीलिए तो तुम ये सब कह रहे हो। तो रैबिट कहता है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें मार सकता हूँ, कभी भी मार सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मेरा सिर उड़ा दो जैसे तुमने उस बंदे का उड़ाया था हुश करके। तो वो कहता है, हाँ मैं वैसे कर सकता हूँ, तो फिर कर लो। अपना मेन कैरेक्टर उसे चिढ़ा चिढ़ा के वहां से चला जाता है और रैबिट कहता है, मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुम्हारा सिर काट सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा। तो रैबिट पीछे से चिल्लाते रहता है और अपना मेन कैरेक्टर हंसते हंसते वहां से जाता है। अच्छा, अरे मुझे पागल मत बनाओ, अगर तुम मुझे मार सकते होते तो अभी तक मार चुके होते, तुम ऐसे चिल्लाते नहीं। और वो वहां से चला जाता है। रैबिट बहुत डर जाता है और उसे लगता है कि इसे मेरा सीक्रेट पता चल चुका है, मैं सिर्फ एक ही बंदे को पूरे रिसेट के अंदर एक ही बार मार सकता हूँ, इसीलिए ये इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है। तभी उधर से किनार से पत्थर निकलता है और पूरा फव्वारा, फिर वहां से पानी का फव्वारा फूटता है और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाता है और अपना मेन कैरेक्टर उसमें डूबने लगता है। रैबिट कहता है, यस, यही तो मुझे चाहिए था, जल्दी से मर जाओ। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है, लगता है रिसेट के बाद ये टनल बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए इधर से पानी आ रहा है, शायद से मैं इसमें डूब जाऊंगा। फिर जैसे ही उस केव में पानी भरना शुरू हो जाता है, अपना मेन कैरेक्टर डूबने लगता है और कहता है, क्या ये सब मेरा अंत है? क्या मैं यहीं पे खत्म होने वाला हूँ? नहीं, मेरा इतनी सारी मेहनत, जो मैंने इतना सारा बनाया है, ये सब वेस्ट नहीं हो सकता। फिर वो इन्वेंट के खोल के उसमें से मिट्टी के टुकड़े गोल 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 वो आप फेंकने चालू कर देता है। और रैबिट कहता है, सीरियसली, तुम्हें क्या लगता है कुछ मिट्टी के टुकड़े वहां फेंक कर तुम चेप को बंद कर सकते? क्या तुम्हें लगता है अंडे से एक पत्थर को तोड़ सकते हो? नहीं, तुम अंडे से पत्थर को नहीं तोड़ सकते। तुम फेमिन कैरेक्टर कहता है, हाँ मैं अंडे से पत्थर को नहीं तोड़ सकता, लेकिन अंडे बहुत सारे हो तो जरूर पत्थर को भी तोड़ सकते हैं। और वो ये कहते ही इसकी इन्वेंटरी से बहुत सारे पत्थर और कीचड़ के टुकड़े फेंकना चालू कर देता है। और वो कहता है, मुझे इस सब को यहीं पे लगाना पड़ेगा। और रैबिट कहता है, इतने सारे पत्थर तुमने कहाँ से जमा किए? और वो उसे वहीं पे लगाना चालू कर देता है और एक वॉल तैयार करता है, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो टूट जाता है और उसके शरीर पर गिर जाता है और वो फिर से डूबने लगता है। तभी हमें बताया जाता है कि उसकी स्किल डेवलप हो जाती है और अब वो मिट्टी के शेप को ऑटोमेटिक कैसे भी चेंज कर सकता है। और वो चिल्लाने लगता है, ये क्या है, स्किल अभी मिलनी थी। लेकिन वो जैसे ही वो स्किल को देखता है और फिर वो उस मिट्टी के टुकड़े को एक ईंट के टुकड़े में तब तब्दील कर देता है और वो कहता है, अब मैं इसे रोक सकूंगा। अब जय हमें बताया जाता है कि उसने अपने स्किल के मुताबिक एक बॉल तैयार कर लिया है, जिसे रैबिट देखकर हैरान हो जाता है
और वो सोचता है ये बंदा क्या है, इसने क्या कर दिया। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक है, अब मैंने इस बाढ़ को तो रोक के दिया है, इस बाढ़ को तो रोक के दिया है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है रैबिट, क्या यार तुम जब भी दिखते हो तो कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाती, क्या तुम पनौती हो, क्या तुम पनौती हो, क्या तुम्हारे पीछे किसी का कर्ज है कि तुम जिसके पास भी रहोगे उसके ऊपर मुसीबत जरूर आएगी। तो रैबिट कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें इतना ही तकलीफ है तो तुम मर क्यों नहीं जाते। तो वो कहता है अरे कमीने कुत्ते, अगर मुझे मरना ही होता तो मैं कब का मर चुका था, और तुम्हें इतना ही तकलीफ है तो तुम मुझे मार दो यार, मुझे इतना तकलीफ मत दो। तो वो कहता है चलो अब मैंने इससे रोक तो दिया ही है। तो रैबिट सोचता है हाँ इसने तो रोक लिया, ये साला डेंजरस ह्यूमन, ये एरर है, तो अब मैं क्या करूँ। और अगर इसे कॉम्बैट स्किल मिल जाती तो शायद से ये यहीं पे मर जाता, इसके लिए ये स्किल बढ़िया है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उससे कहता है चलो चलो रैबिट इधर आ जाओ मेरे दोस्त। तो रैबिट कहता है मैं तुम्हारा दोस्त कब बना, चलो छोड़ो, अब मेरे पास वाटर की तो कोई कमी नहीं है। और उसके सामने दिखाया जाता है एक झील टाइप तैयार हो चुका है। और अपना रैबिट कहता है यहाँ पे झील कैसे तैयार हो गई, यहाँ पे एक पॉन्ड तैयार हो गया। तो वो कहता है हाँ हाँ इसमें का पानी पी लो जो पॉइजनस होगा। तभी हमें बताया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर के पास पॉइजन नलीफाई करने की स्किल तो थे ही। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है मेरे पास पॉइजन नलीफाई करने की स्किल है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं ये पानी पी सकता हूँ ना। वो पॉइजन से नलीफाई कर देता है उस पानी को और कहता है चलो अब मैं यहाँ पे कुछ अपनी कलाकृति दिखाता हूँ। और वो ईंट के टुकड़े समन करना चालू कर देता है और वहीं पे एक पॉन्ड के इर्द गिर्द एक बॉल तैयार करना चालू कर देता है। और रैबिट कहता है क्या तुम कितने अजीब इंसान हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसने एक अमेजिंग लॉयन वहां पे बनाया है जिसके मुंह से पानी आता है। और वो कहता है चलो अब ये डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एक बहुत ही खूबसूरत पॉन्ड तैयार किया होता है और उसे देखकर रैबिट बहुत ही चिढ़ने लगता है, क्या यार तुम्हें इतनी यूजलेस स्किल मिल चुकी है, ये कोई यूजलेस स्किल नहीं है, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर उसे कहता है। और फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो उसे एक लोहे का पाइप दिखाता है और कहता है कि ये लोहे का पाइप जो तुम्हें दिख रहा है इससे ये पानी लॉयन के मुंह तक जाएगा और फिर से ये पॉन्ड में गिरेगा और फिर से वो लॉयन के मुंह में जाएगा फिर से पॉन्ड में गिरेगा, ऐसे ये चेन चलती रहेंगी। और जैसे वो रैबिट देखता है वो कहता है क्या यार तुम कितने घिनौने हो। फिर वो कहता है क्या ये एक अचीवमेंट नहीं है। तो अभी उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होती है कि तुमने एक फर्स्ट अचीवमेंट अनलॉक किया है, तुमने एक पॉन्ड तैयार किया है जिसमें लॉयन का मुंह है। तो वो रैबिट कहता है क्या ये क्या हो रहा है, ये रियल है, रियली से अचीवमेंट मिल रही है। और तभी उसके सामने बहुत सारी रोशनी जमा हो जाती है और उसे कहते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर के सामने स्क्रीन पॉपअप होती है कि तुमने एक अचीवमेंट अनलॉक किया है, अब तुम्हारा पॉन्ड तैयार होने की वजह से तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर उसमें फिश मिल रही है। तो जैसे रोशनी चमकती है उस पानी में मछलियां उभर आती है और उस पॉन्ड में बहुत सारी मछलियां आ जाती है। तो रैबिट कहता है ये नहीं हो सकता, इसे मछलियां कैसे मिल सकती है। तभी अपने मेन कैरेक्टर की आंखें चमक जाती है और वो कहता है चलो ठीक है ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब मुझे मछलियां भी मिल गई, अब मुझे भूख से मरना नहीं पड़ेगा। तो रैबिट कहता है यार तुम जल्दी से मरते क्यों नहीं। तभी वो एक्साइटेड होके कहता है कि भगवान भी मेरे पास है, भगवान भी मेरी मदद करना चाहता है। तो रैबिट कहता है तुम ऐसी फालतू की उम्मीदें मत लगाओ, भगवान तुम्हारे साथ कुछ नहीं है। और फिर हमें धुआं दिखाया जाता है जो उसी केव में से आ रहा है और अपना मेन कैरेक्टर बारबेक्यू कर रहा होता है, वहां पे फिश और मीट को पका रहा होता है आग के ऊपर। और अपना मेन कैरेक्टर रैबिट से कहता है क्या ये डिलीशियस नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि उसने वहाँ के जो व्यंजन के ट्रैप्स के जो कांटे होते हैं उसके ऊपर ही वो ग्रिलिंग करना चालू कर दिया होता है। और रैबिट कहता है क्या यार तुम तो इस व्यंजन के ट्रैप के चीजों को ही इस्तेमाल करके ग्रिल कर रहे हो, खाना पका रहे हो। तभी उससे डाउन आवाज देता है और कहता है क्या क्या तुम इसे खाना चाहोगे। और वो रैबिट से कहता है यार मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। तो रैबिट कहता है तुम पागल हो इसीलिए तुमने अभी तक ये सोचा नहीं। और अपना मेन कैरेक्टर उस मीट के टुकड़े को देखकर अपने मुंह से लाल तब कटा है और उसकी तरफ देखता रहता है और रैबिट से कहता है क्या क्या तुम्हें भूख लगी है। तो रैबिट कहता है क्या मैं ये सब नहीं खाता, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है हाँ हाँ तुम ये सब कैसे खाओगे, तुम तो रैबिट हो, तुम्हें तो घास फूस खाने की जरूरत है ना। तो रैबिट कहता है नहीं मैं ये सब खा सकता हूँ लेकिन ये मेरे लेवल का नहीं है, मैं भी मीट खाता हूँ, मैं अलग रैबिट हूँ। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है हाँ हाँ यार यहाँ आसपास कहाँ घास उग रही है, यहाँ तो सारे पत्थर ही पत्थर है। तो रैबिट कहता है मुझे इग्नोर मत करो,
और मेरे साथ मजाक मत करो, मैं कोई तुम्हारे लेवल का इंसान नहीं हूँ जो मैं ये खाऊंगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने मेन कैरेक्टर खाना पीना खा कर अपने बनाए हुए बेड पर सो गया है। और रैबिट कहता है क्या यार, ये कितना रेकलेस इंसान है, इतने डेंजरस जगह पे सो गया है। तभी अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन में चिल्लाने लगता है और सपने में कुछ बहुत बड़बड़ाने लगता है। और रैबिट कहता है लगता है ये कोई अच्छा सा सपना देख रहा है, चलो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ और इसे यहीं पे मरने के लिए छोड़ देता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है उस केव में से धुआं बाहर आ रहा है और रैबिट कहता है मैं होप करता हूँ कि ये यहीं पे मर जाएगा। तभी थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, अपना मेन कैरेक्टर नींद में होता है। तभी वहाँ पे किसी ज्ञानी की आहट दिखती है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक जंगली सुअर आ चुका है। जाता है कि मेन कैरेक्टर के पास वो सुअर आके खड़ा हो जाता है और उससे सुनने लगता है। अपना मेन कैरेक्टर सपने में उसे एक पंच मार देता है और कहता है प्लीज मेरे पास मत आओ। तभी जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसके सामने एक वन हॉर्न वाला सुअर खड़ा होता है और उसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या क्या मैं अभी भी सपने में हूँ। तभी वो सुअर उसका पलंग तोड़ देता है और उसकी तरफ देखते रहता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर शॉक में चल जाता है और कहता है क्या क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो रैबिट के जैसे। तभी वो सुअर कहता है हाँ गुर गुर। तभी अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन में सोचता है शायद से ये भूखा है सिर्फ और ये मेरी बात नहीं समझ सकता है, शायद से मैं अभी मरने वाला हूँ। तभी उसे अपने दोस्त की याद आती है, उसे अपने दोस्त की याद आती है जो कहता है कि ये एक सिंपल सा बोर है, ये ताकत में तो बहुत मजबूत है लेकिन इसके पास इंटेलिजेंट बहुत कम है, इसकी पैटर्न बहुत सिंपल होता है, इसकी मूवमेंट पढ़ना बहुत सिंपल है, सिर्फ साइड में डॉज कर लो और तुम इससे बच सकते हो। तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचता है क्या मैं मेरे दोस्त की तरह ये सब कर पाऊंगा, मेरे पास तो सिर्फ क्राफ्टमैनशिप है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथों में मिट्टी जमा करता है और अपने सामने एक स्टोन की वॉल तैयार कर लेता है जिसके ऊपर वो चढ़ के उसे डॉच कर लेता है और वो सोचता है शायद से मैं बच गया। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसके सामने एक मड की वॉल तैयार कर देता है और वो उसको डॉच कर लेता है। तभी वो अपना मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन इसने तो इसे पेपर के टुकड़े की तरह तोड़ दिया, मुझे लगता है मुझे और कुछ करना पड़ेगा। और वो अपनी इन्वेंटरी से और पत्थर जमा करके एक और वॉल तैयार कर देता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और वो कहता है मल्टीपल वॉल तैयार करूंगा तो ये शायद से नहीं तोड़ पाएगा, इसकी स्ट्रेंथ इतनी होंगी। लेकिन नसूर उसे भी अपने हॉर्न से तोड़ देता है और अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये साला इतना मजबूत दीवार तक को तोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, मैं इसके सामने कैसे टिक पाऊंगा, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। तभी वो सुअर पीछे मुड़ के देखता है तो अपना मेन कैरेक्टर डर जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने मैंने ये गुफा और ये अपना सारी चीजें तैयार करने में बहुत तकलीफ की है, अगर ये इसी तरह से चलता रहा, अगर ये इसी तरह से तबाही मचाते रहा तो ये पूरी केव टूट जाएंगी और फिर से इसमें पानी भरना चालू हो जाएगा। तो वो कहता है ये कमीना बास्टर्ड, इसको मैं ये सब करने नहीं दूंगा, अब भाई मेरे अल्टीमेट मूव का मैं इसे दिखाऊंगा मेरा अल्टीमेट मूव। और फिर वो अपने हाथ से इन्वेंटरी में बहुत बड़ा पत्थर तैयार करने लगता है और वो उसे देखकर मुझे अपने ड्रैगन बॉल की याद आ गई और वो मैंने अपना मेन कैरेक्टर कहता भी है कि मैं इसे स्पिरिट बॉम्ब कहूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर इसका अटैक करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सुअर एकदम छोटा सा दिखता है जैसे कि वो पिको छोटा सा और वो भी डरने लगता है, उसे भी लगता है ये कौन सा स्पिरिट बॉम्ब है। तभी वो उसके ऊपर फेंकने के लिए मेन कैरेक्टर अपने हाथ में उस पत्थर को लेता है तो धड़ाम से फेंक देता है, लेकिन वो क्या ये तो उसके तक पहुंच ही नहीं पाता और वो बीच में ही गिर जाता है और अपना मेन कैरेक्टर उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है शायद से मेरा स्टेमिना और मेरी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मैं उसके ऊपर फेंक सकूंगा। और वो भागने लगता है और तभी उसको और को गुस्सा आ जाता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपनी क्राफ्टिंग स्किल का यूज करके पिलर के ऊपर पिलर पिलर के ऊपर पिलर चढ़ता है लेकिन वो उसे भी तोड़ देता है और मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकल जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है और वो केव हिलने लगती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है मेरी मार की वॉल होने की वजह से मुझे थोड़ा कम तो डैमेज हुआ लेकिन मुझे अभी भी डैमेज हुआ, लेकिन मुझे तब भी डैमेज हो चुका है, ये सुअर साला इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और मैं इसे कैसे हरा पाऊंगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि इसकी मीट की खुशबू, इसका मीट कितना डिलीशियस होगा अगर मैं इसे काट लूं, तो ये इतना बारबेक्यू के लिए इतना परफेक्ट सुअर है। तभी वो कहता है ठीक है अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, चलो जल्दी से फाइट फोकस करते हैं और वो एक वॉल तैयार कर देता है मल्टीपल लेयर की। तभी सुअर उसे भी तोड़ देता है लेकिन उसके सामने एक गड्ढा होता है इसमें वो गिर जाता है और अपना मेन कैरेक्टर एक पिलर के ऊपर खड़ा होकर कहता है तुम्हें क्या लगा तुम आसानी से मुझे मार दोगे, लेकिन वो सुअर उस गड्ढे में गिर जाता है और गुर्राने लगता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर ऊपर से अपनी इन्वेंटरी खोलता है और कहता है चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्राफ्टिंग स्किल की अति ताकत, और उसे कहता है चलो अब मैं तुम्हें एक गड्ढे में दफना दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सुअर एक छोटे से पिक की तरह दिखाया जाता है जो बेबस उस गड्ढे में पड़ा है और अपना मेन कैरेक्टर कहता है अब अपनी ये क्यूट सा फेस मुझे दिखाकर मुझे भय
दिखा नहीं सके, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो अपनी इन्वेंटरी से बहुत सारे पत्थर उसके ऊपर गिरा देता है। तभी वहां पे रैबिट आता है और कहता है क्या इसने एक सूअर तक मार दिया? ये कौन सा बंदा है? ये कितना डेंजरस है? इसके पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्राफ्टमैनशिप की स्किल है, इससे इसने इसको कैसे हरा दिया? तभी हमें इसमें डाउन का सिस्टम दिखाया जाता है, स्टेटस विंडो दिखाई जाती है, उसमें उसका नाम नहीं होता है, उसका स्टेमिना 87% और उसकी स्किल 7 पर लेवल अप हो चुकी होती है। और उसके बाद दूसरी स्किल होती है जो मिट्टी को प्यूरिफाई करने की या फिर उसे किसी भी शेप में ढालने की, वो स्किल लेवल 6 पर पहुंच जाती है। और जो ओजन को नलीफाई करने की स्किल है वो लेवल 7 पे हो जाती है। और फिर हमें बताया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर चाकू लेकर उसके मुंह से पानी आ रहा होता है और वो उस सुअर की तरफ देखता है और कहता है चलो अब मैं इसे काट कर खाऊंगा और बहुत डिलीशियस डिलीशियस मीट बन पका पका के खाऊंगा। और अपना रैबिट कहता है ये डेंजरस इंसान ये कभी नहीं सुधर सकता और ये कैसे जिंदा है अभी तक।